याद है वो जमाना जब हम मौसम का हाल जानने के लिए न्यूज़पेपर का वो छोटा सा आज का मौसम वाला बॉक्स ढूंढा करते थे, और न्यूज चैनल्स के वो शोज जिनमें बिला सीमेंट की गाड़ी देश के मैप पे घूम घूम के बताती थी कि कहाँ कैसा मौसम रहेगा। लेकिन उनकी फोरकास्टिंग हमेशा धोखा देती थी। कभी बारिश के आसार की वजह से पिकनिक कैंसिल हो जाती थी, तो कभी क्रिकेट मैच। हालत ये रही है कि लोग वेदर फोरकास्टिंग और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को न केवल एक ही कहते थे बल्कि उस पर चुटकुले भी बनाते थे। ऐसे में जब कभी हम अमेरिकन फोरकास्टिंग चैनल्स का रुख करते थे तो उनकी एक्यूरेसी को देखकर चौंक जाते थे, और मन में यही बात आती थी कि ऐसी फोरकास्टिंग क्या हमारे अपने देश में भी हो सकती है। लेकिन अब वो दिन गया दोस्तों, क्योंकि अब भारत ने वेदर फोरकास्टिंग में ऐसा इनोवेशन किया है कि दुनिया का कोई देश भारत के आसपास नहीं है। हमने लॉन्च किया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। IITM पुणे के साइंटिस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सपोर्ट से बनाया गया ये फोरकास्टिंग सिस्टम 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन के साथ ग्रास रूट लेवल्स पे भी काम करता है। वेदर फोरकास्टिंग पहले जहां अर्बन या शहरी इलाकों तक सीमित थी, BFS के साथ वेदर फोरकास्टिंग अब डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल तक एक्यूरेट है। इससे होगा ये कि भारत में खेती से जुड़े हुए ग्रामीण लोग अब मानसून और बारिश का सही फोरकास्ट पा सकेंगे। भारत में हर साल 15 से 20% फसल का नुकसान मौसम की वजह से होता है, जिसको अब कंट्रोल किया जा सकता है। बिहार या राजस्थान जैसे राज्यों में बाढ़ या सूखे से बचने के लिए सही समय पे वार्निंग मिलेगी। 2005 के मुंबई फ्लड में 550 करोड़ का नुकसान हुआ था, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों में बड़ी बारिश या साइक्लोन के लिए पहले से तैयारी हो सकेगी, और ऐसे ही दूसरी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस को भी टैकल करने में आसानी होगी। इसके पहले भारत के पास 12 किलोमीटर और यूरोप, US और ब्रिटेन के पास 9 से 14 किलोमीटर के फोरकास्टिंग सिस्टम थे, जिन्हें भारत ने अब पीछे छोड़ दिया है। रूरल और अर्बन दोनों रीजन्स को कवर करने वाला ये सिस्टम 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक के ट्रॉपिकल रीजन को कवर करता है। भारत की पोजीशन ऐसी है कि भारत पूरा इसके अंदर आता है, तो चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, BFS आपको परफेक्ट फोरकास्ट देगा। इसी वजह से लॉजिस्टिक और टूरिज्म इंडस्ट्री, जिनमें ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन, इवेंट मैनेजमेंट और डिलीवरी सर्विसेज मौसम पर बहुत डिपेंड करती है, ये सेक्टर अब बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। नए सिस्टम की प्रोसेसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए नए सुपर कंप्यूटर आर्का को यूज किया जा रहा है। इससे पहले जो डेटा पहले 10 घंटे में प्रोसेस होता था, अब सिर्फ 4 घंटे में हो जाता है। ये स्पीड भारत जैसे देश के लिए बड़ा बदलाव है, जहां मौसम तेजी से बदलता है और मॉनसून का मूवमेंट भी लगातार होता है। समय पर इंफॉर्मेशन मिलने से डिजास्टर से निपटने और इंस्टेंट प्लान्स बनाने में भी मदद मिलती है। साथ ही 2 घंटे के रेंज की नाउकास्टिंग का फीचर इसे और एडवांस बनाता है। अगर आम नागरिक की बात करें तो अब बच्चों और फैमिलीज को गलत फोरकास्ट का टेंशन नहीं रहेगा। अब और स्कूल्स बंद या प्लान कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, बच्चों के लिए दुखद खबर जरूर है, क्योंकि अब तभी उन्हें रेनी डे मिला करेगा जब असल में बारिश की संभावना होगी। BFS के साथ भारत अब वेदर फोरकास्टिंग में दुनिया के लीडर्स में से है। ये भारत की ग्लोबल पार्टनरशिप तो बढ़ा ही सकता है, लेकिन साथ ही भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ में आने वाली रुकावटों को भी कम कर सकता है। ये तेज है, एक्यूरेट है और भारत के हर हिस्से तक पहुंचता है। किसान अपनी फसल बचा सकते हैं, शहर सुरक्षित रहेंगे और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। भारत आज हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे आतंकवाद पे मिलिट्री ऑपरेशन करना हो या भारत को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना हो। देश की लीडरशिप अभूतपूर्व काम कर रही है, और भारत फोरकास्टिंग सिस्टम उसी सीरीज में एक कदम है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।